करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। झामुमो ने फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि पर जताया विरोध। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने की प्रेस वार्ता। कहा, एमपीएल द्वारा कोयला उठाव मुद्दे पर सीसीएल प्रबंधन और एमपीएल के प्रतिनिधि के साथ हुई वार्ता। मांगों पर सहमति की कही बात। गाँव में जारी है मधुमक्खियों का आतंक। इस बार एक बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। एक महिला की स्थिति गंभीर। और सेवा ही समर्पण कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे भाजपाई। गांडे में बैठक कर कार्यक्रम को लेकर लिए गए निर्णय। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सोमवार को झामुमो जिला कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी एवं संचालन अजीत कुमार पप्पू ने किया। इस दौरान मूल्य वृद्धि के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी शुरुआत जिला कार्यालय से की गई। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचे और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहनवाज अंसारी ने कहा कि केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर रोजाना मूल्य वृद्धि कर रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार जा चुके हैं। आम आदमी इस तानाशाही सरकार से त्रस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार को तत्काल पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए और आम नागरिक को राहत देने का काम करना चाहिए। पुतला दहन मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अजीत कुमार पप्पू, इरशाद अहमद वारिस, प्रमीला मेहरा, शोभा यादव, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, सोनू शेख, फिरोज आलम, पवन सिंह, शेखर यादव, चांद रशीद, बंटी केडिया, कोलेश्वर सोरेन, नसीम, गुड्डू, बबलू यादव, भरत यादव, जाकिर, शमीम, विनोद यादव, लखन राम, अनुभव सिंह, बाजो सिंह, पांडे यादव, राजीव विश्वकर्मा, सचिन शर्मा, विवेक सिन्हा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घरानों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को बेचना बंद करो, सरकारी संपत्ति को बेचना बंद करो, महंगाई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संपत्ति को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया, उसके पीछे एक ही मकसद है, देश में बढ़ती महंगाई और सरकारी उपकरणों को जो बेचा जा रहा है धड़ल्ले से, जो अडानी अंबानी की सरकार बनकर रह गई है। निश्चित तौर पर आज पूरे देश में महंगाई से त्राही कर रहे हैं लोग। 2014 में जो वादा करके आए थे, ठीक उसका विपरीत आज रसोई गैस दुगने
दुगने से ज़्यादा दामों में मिल रहा है। आज पेट्रोल डीजल दुगने दामों पर पहुंच गया है। आज हर चीज़ की महंगाई हो गई है। सरकारी उपकरणों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आज शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सारे कारपोरेट घराने को देने का काम कर रही है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और इसी तरीके से आगे भी निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक महंगाई पे अंकुश नहीं लग जाता। गांवा प्रखंड के घोसी जंगल में सोमवार को मधुमक्खियों के हमले से एक बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद किसी तरह ये सभी घायल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों के सहयोग से आनन फानन में सभी को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर हबीबुल्ला खान ने एक वृद्ध महिला को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इस संबंध में बताया जाता है कि शेरवा निवासी 75 वर्षीय चौसी देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घोसी जंगल में भी मधुमक्खियों ने अमतरो निवासी कारू रजवार की 10 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी, 40 वर्षीय गीता देवी, 25 वर्षीय पिंकी देवी, 40 वर्षीय श्रद्धा देवी पर हमला बोलकर जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि ये सभी जंगल से जलावन लकड़ी लाने के लिए गए थे। लकड़ी उठाते ही इन सभी पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। घटना के बाद सभी घायलों को गांवा CHC में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। आपका गार्जियन आ गया ना? ठीक है। अभी 5 पेशेंट अलग अलग एरिया से हमारे यहाँ आए हैं, जो हनी बाइट का केस था, जिसमें एक ओल्ड एज थी, लगभग 75 के आसपास एज थी उनकी। उनको बहुत ज़्यादा काटा गया था, तो इस हिसाब से उनको रेफ़र किया गया। उनका नाम है चौसी देवी, उम्र 75 साल, गुंदी महतो, वो शेरुआ के रहने वाले, तो उनको रेफ़र कर दिया गया फर्स्ट एड दे करके। बाकी पेशेंट हमारे यहाँ अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर MPL द्वारा कोयला उठाव किए जाने के मुद्दे पर जानकारी दी। यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साव, सचिव तेजलाल मंडल व अर्जुन रवानी ने कहा कि विधायक सुदेव कुमार सोनू की उपस्थिति में हुई बैठक में CCL प्रबंधन और MPL के प्रतिनिधि ने मांगों पर सहमति जताते हुए लिखित आश्वासन दिया है। बताया कि MPL के कोयला उठाव से रोड सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा कि लोकल सेल के हिस्से के कोयला का उठाव MPL नहीं करेगी। साथ ही MPL खदान से कोयला का उठाव नहीं कर डंप यार्ड से करेगी। गत 5 साल के दौरान जिस अनुपात में रोड सेल को कोयला दिया गया था, उसमें कमी नहीं होगी। बताया कि MPL लोकल सेल मजदूरों को कोयला उठाव से पूर्व प्रति टन 25 रुपया मजदूरी देगी, जबकि ओपन कास्ट में लोडिंग पॉइंट से पहले MPL के ट्रांसपोर्टर प्रति हाईवा बुकिंग के नाम पर 50 रुपए देंगे। इन सभी बिंदुओं पर लिखित करार CCL के परियोजना पदाधिकारी SK सिंह व कंपनी के प्रतिनिधि ने किया है। प्रेस वार्ता में यूनियन के लखन रवानी, योगेंद्र झा, पूर्व मुखिया सह झामुमो नेता अर्जुन रवानी, सीताराम हांसदा मौजूद थे। कलोनी मजदूर यूनियन के साथ परियोजना पदाधिकारी एक हम लोग को लिखित एग्रीमेंट किया झारखंड कलोनी मजदूर यूनियन के लेटर पैड में। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी रोड सेल का हम पूर्व में देते आ रहे हैं 40-60 का रेशियो, वो 40-60 का रेशियो रहेगा। रोड सेल में 40 का रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं।
हमने यह प्रबंधन को साफ कहा कि रोड सेल में अगर आप कटौती कीजिएगा तो हमारा मजदूर, हमारा ट्रक वाला आपका कोई साथ नहीं देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जैसे हम लोग बोले कि किसी भी हालत में आपको खदान से कोयला MPL को नहीं उठाना है। तीसरा पॉइंट यही रहा कि प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि हमारे जो भी लोडिंग ट्रक लोडिंग मजदूर है वो हमारा भी स्टीम हो चुका है। वह स्टीम 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक मजदूर उठाएंगे, ट्रक में लोड करेंगे, तब हमारे MPL के जो है 2 बजे के बाद वो कोयला अपना 4 घंटा उसका समय। हमारा मजदूर को 8 घंटा समय हम मांगे और हमारा ट्रक के लिए अब मजदूरों वो जो MPL उठाएगा उसके 4 घंटा समय है। तो हम जो भी करने जा रहे हैं यहाँ के कोलोरी के हित में, यहाँ का मजदूरों के हित में, यहाँ के ट्रक वाले के हित में, यही हम लोग प्रबंधन से वादा किया। तीसरा जो हमारा है, जो MPL जो उठाएगा जो भी लिफ्टर है वो मजदूरों के हित में प्रति टन 25 रुपया देगा और 50 रुपया प्रति हैवा बुकिंग के नाम पर देगा। कॉलेज में MPL को लेकर के MPL के विरोध में ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जो है धरना का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोगों ने भी इसके लिए आंदोलन का रूप दूसरा वार्ता करने को लेकर के माननीय विधायक सुनील कुमार सोनी से मिले। हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा कि रोड सेल का कोयला किसी सूरत में MPL को नहीं दिया जाए, जो जिस विगत 5 वर्षों के अंतराल में जिस अनुपात में कोयला मिला है रोड सेल को, उसमें किसी भी तरह कटौती नहीं किया जाए। इस बात को लेकर के माननीय विधायक और गिरिडीह परियोजना पदाधिकारी ने आश्वस्त किया लिखित रूप से कि न 1% भी कोयला जो है रोड सेल में नहीं काटा जाएगा। जो विगत 5% दिया गया है उसी अनुपात में कोयला मिलेगा। हम प्रोडक्शन बढ़ा के MPL कोयला दिया करेंगे। दूसरी बात, इस मांगों को लेकर के जब हम लोग सहमत हो गए तो हमने माननीय विधायक से मांग किया इस बात को लेके हम लोगों द्वारा प्रयास किया जाएगा कि तक जो भी लोग धरना पर बैठे हैं उनको मनाने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं का जो मांग था FPO के माध्यम से, उसी मांग को हम लोगों ने इधर FPO से हम लोग लिखित रूप से लिए। तो हम लोग प्रयास करेंगे आज शाम में या कल सुबह तक कि हम लोग मनाने का मान जाते हैं, तो माननीय विधायक जाकर के उन लोग को जो है सम्मान के साथ धरना उठाने का प्रयास करेंगे। तीसरी चंदौरी चौक में माहुरी भवन के प्रांगण में माहुरी वैश्य महामंडल के कार्यकारिणी समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत मां मथुरासिनी की वंदना कर की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में माहुरी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, राजेंद्र कुमार तरवे, धनबाद से राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित थे। बैठक में कई जिलों व विभिन्न प्रखंड से समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में समाज के हित व संगठन को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। आगामी अधिवेशन कराए जाने पर चर्चा के साथ समाज में किसी भी विवाद को स्थानीय मंडलों द्वारा निपटारा कराने पर सहमति जताई गई। बैठक में जिला से आए केंद्रीय अध्यक्ष सुबोध प्रकाश सेठ ने कहा कि हम लोगों की संगठन 112 वर्ष से चला आ रहा है। समाज को मजबूत बनाने के लिए एकजुटता बहुत ही जरूरी है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। बैठक में रवि कपिस्वे, उमाशंकर, चरण पहाड़ी, शंकर गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता, ब्रिजकिशोर गुप्ता, राजेश कुमार भदानी ने भी समाज के उत्थान व मजबूती पर समाज के लोगों को संबोधित किया। बैठक को सफल बनाने में तीसरी मंडल अध्यक्ष सुरेश राम, सचिव विजय राम, महामंत्री संजीत राम, गौतम कुमार, राजेश कुमार, आनंद कुमार, क्षितिज कुमार, रणभीर राम, अभय राम, सुधीर कपिस्वे सहित कई समाज के लोगों का योगदान रहा। महामंडल होता है तभी चंदा देना पड़ता है। पता लगा कि दुकान खोल करके बैठे 11 बजे, आज तो हमको CO ऑफिस जाना, आज हमको कोर्ट जाना है। व्यापारी यहीं पे परेशान हो जाता है। सोचना कुछ समाज की जैसे आप अपेक्षा कीजिएगा कि अगले समाज ने उसको विपत्ति पड़ी 1 लाख रुपया दे दिया, उसी में हमको लगता है कि आधा समस्या का अंत वहीं पे हो जाएगा। आप लोग भी इस तरह का लाइए। आज मारी वैश्य महामंडल की कार्यकारिणी की बैठक चंदौली में संपन्न हो रहा है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण और कई कार्यक्रम नहीं हो पाए, जिसके कारण और समाज में एक व्यवधान उत्पन्न हुआ। पुनः संगठन ने निर्णय लिया कि हम इसको अब शुरू करेंगे और उसी क्रम में आज चंदौली में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो रही है।
इसमें शिक्षा, आर्थिक विकास और कमज़ोर लोगों को कैसे मदद किया जाए, इस पर आज तमाम सभी विषयों पर चर्चा हुई है और काफ़ी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मुझे लग रहा है कि आज इस कार्यकारिणी की बैठक से और समाज को जो काम अधूरा पड़ा है उसको गति मिलेगा। धन्यवाद। कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह। जोर से। माहुरी वैश्य महामंडल की ये तीसरी कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में जो ये बैठक हमेशा हर 3 महीने पर हम लोग वो करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते बहुत सारा व्यवधान हुआ और बहुत सारे काम जो है रुक गए थे और कुछ कोरोना अभी इधर कुछ हल्का हुआ है। इसके निमित्त हम लोगों ने पूरे समाज ने ये प्रयास किया कि सारे लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर चंदौली के लोगों ने हमें आमंत्रित किया, हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ समाज को कैसे आगे और ले जाया जाए, कैसे कोरोना से पीड़ित जो हमारे समाज के बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको अधिकतम सहायता पहुंचाई जाए, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा बहुत सार्थक रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उन सभी अनाथ बच्चों को और उन परिवारों को जो कोरोना के चलते ग्रसित हुए हैं, कोरोना के चलते त्राहिमाम की स्थिति में है, उन सभी को हम लोग जो है अच्छे तरीके से सेवा कर सकें, उन सभी लोगों का भविष्य अंधकारमय नहीं हो, उसको प्रकाशमय बनाने के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। वो इसी की कड़ी है, ये इतने महत्वपूर्ण निर्णय इसी तरह के कार्यकारिणी की सभा में लिए जाते हैं जिसमें कि समाज के सभी मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आते हैं, सचिव आते हैं और सभी मिल करके हम लोग राय विचार विमर्श करके इसमें एक जो है समाज को गति देने का काम करते हैं। धन्यवाद। शहर की उपनगरी पचम्बा रोड स्थित बाजार समिति के समीप सोमवार को श्री राम कमर्शियल रॉयल एनफील्ड शोरूम एंड सर्विस सेंटर का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। शोरूम का उद्घाटन रॉयल एनफील्ड के मार्केटिंग हेड शक्ति राठौड़ व प्रोपराइटर विनोद राम भदानी, आशीष भदानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि शोरूम में रॉयल एनफील्ड के सारे मॉडल उपलब्ध है, साथ ही सर्विस सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर रविंद्र भदानी, मयंक भदानी, अमित गुप्ता, हरेंद्र सिंह मोंगिया, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, गुड्डू सिंह, डॉक्टर सुमन, राजेंद्र यादव समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। बस ज्यादा चीज कैची से काट दी ना, कैची अभी कैची से काट मंगलम भगवान मंगलम सुंदरी मंगलाय। आज गिरिडीह में बोरो में बाजार समिति के पास हमारे नए डीलरशिप श्री राम कमर्शियल का रॉयल एनफील्ड का इनॉग्रेशन हुआ है। मयंक भदानी जी हैं, उन्होंने ये डीलरशिप के प्रोप्राइटर हैं। तो यहाँ रॉयल एनफील्ड के सारे प्रोडक्ट लाइन आपको अवेलेबल होगी। हमारी जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए आप शोरूम में आ सकते हैं। इनका सेल्स और सर्विस दोनों का सेटअप है, स्पेयर्स भी मिल जाएंगे। वर्कशॉप नीचे है शोरूम के बिल्कुल। और गिरिडीह के लोगों के लिए होपफुली मार्केट में बहुत जल्दी रॉयल एनफील्ड्स और भी आ जाएंगी और काफ़ी अच्छा मैं मयंक जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। राम कमर्शियल बाजार समिति बोरों के पास खुल गया है
आज से चालू हो गया दिनांक 13/9/2021 और यहाँ सेल सर्विस और स्पेयर सारे अवेलेबल हैं। कंपनी के अपडेटेड मॉडल सारे जो नया लॉन्च हुआ है सारे आज से आपको मिल जाएंगे बुकिंग के बाद। बेंगाबाद मुख्य बाजार से 500 मीटर की दूरी पर रातड़ी के समीप शनिवार की देर रात पेट्रोलिंग के लिए निकले बेंगाबाद थाना के गश्ती वाहन को गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक विनय कुमार हांसदा की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई तथा अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस घटना को सोशल मीडिया पर अपडेट होने पर कई लोगों के द्वारा अमर्यादित भाषा एवं असहनीय शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके कारण पुलिसकर्मियों की भावना में ठेस पहुंची। इस मामले को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने गंभीरता से लिया, साथ ही अमर्यादित भाषा के प्रयोग करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। गिरिडीह पुलिस कप्तान के द्वारा लिए गए एक्शन पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन गिरिडीह शाखा ने संतुष्टि जाहिर की है। एसोसिएशन की ओर से विज्ञप्ति जाहिर कर कहा गया है कि एसपी श्री रेणु के पहल पर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा आगामी 17 सितंबर को सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के मौके पर गांडी प्रखंड क्षेत्र के लगभग 200 युवा किसानों को किसान जवान सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। सोमवार को गांडी प्रखंड में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। बैठक में भाजपा झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सेवा ही समर्पण कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की समीक्षा भी की गई। इस दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में विशेष रूप से बताएंगे, साथ ही मदद भी करेगी। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, जय मंगल राय, प्रकाश यादव, वीरेंद्र पांडे, संदीप वर्मा आदि लोग मौजूद थे। सार्वजनिक मां दुर्गा शक्ति मंदिर सीहोटी सिरसिया के प्रांगण में एक बैठक आयोजित आगामी दुर्गा पूजा को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी की घोषणा की गई। नई कमेटी में प्रकाश राम को अध्यक्ष, प्रमोद राय को महामंत्री, शिवा कुमार को उपाध्यक्ष, कन्हैया राम को सचिव, रंजीत राम को सह सचिव, मुकेश कुमार को कोषाध्यक्ष, सोमनाथ केशरी को मीडिया प्रभारी व अन्य सदस्यों का चयन ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। नई कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2021 में शांतिपूर्वक कोरोना वायरस से जुड़े हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। टोटल करेगा कि अभी कमेटी में इतना पैसा अगर मैंने पंडित जी जाता है तो कहाँ देखना चाहिए पासबुक देखिए। आज दिनांक 12/9/2021 को सार्वजनिक मां दुर्गा शक्ति मंदिर सीहोटी सिरसा के प्रांगण में इस 2021 में पूजा मनाने हेतु एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पुराने कमेटी को फिर से रखा गया
नए रूप में एक महामंत्री के रूप में प्रमोद कुमार और मीडिया प्रभारी के रूप में सोमनाथ केसरी और अध्यक्ष प्रकाश राम, उपाध्यक्ष शिवा कुमार और सचिव कन्हैया राम, उप सचिव रंजित राम और कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार का नाम लिया गया। सभी ग्रामीणों ने उसको फिर से स्वीकारा और इस बार बड़े धूमधाम से पूजा मनाने के लिए हम लोग निर्णय ले ही रहे हैं और जैसे है वैसे आगे फिर बताया जाएगा। जय माता दी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा प्रखंड के साख पंचायत अंतर्गत 7 बाल मित्र ग्रामों में सोमवार को बाल मित्र ग्राम यात्रा सह जन चौपाल का आयोजन किया गया। यात्रा सह जन चौपाल का शुभारंभ बाल मित्र ग्राम धरवे से किया गया। साख ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार सह बाल पंचायत के बच्चों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद बाल मित्र ग्राम यात्रा धरवे, नावाडी, कुसमे, राजपुरा, साख होते हुए बेडरो पहुंची, जहां बाल पंचायत के बच्चों ने यात्रा सह जन चौपाल में चल रहे लोगों का स्वागत भी किया। बाल पंचायत में राजपुरा, धरवे एवं बेंड्रो के बच्चों ने ग्राम पंचायत साख में हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र साख में डॉक्टर की नियुक्ति एवं गांवा में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग पत्र मुखिया को सौंपा। जन चौपाल में शामिल लोगों को बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, शिक्षा का प्रबंध करो। भारत पढ़ेगा, भारत पढ़ेगा, बाल मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, बाल मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, बाल मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो। अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। बाल विवाह कैसे करानी, बाल विवाह कैसे करानी। भारत पढ़ेगा, भारत पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बाल मजदूरी बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो। आप जैसे ग्राम पंचायत के लोग हम लोगों को सत्यार्थी आंदोलन को खुलकर मदद करेंगे। एक बार नारा लगाएंगे, हर बच्चे का है अधिकार, बाल मजदूरी बंद करो, भारत पढ़ेगा। चलिए पुनः मैं नावाडी के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हम ग्राम राजपुरा के लोग यह शपथ लेते हैं कि बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल व्यापार के खिलाफ लड़ाई में हम लोग कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मिलकर कदम बढ़ाते। ठीक है, एक बच्चों के हक में लड़ते लड़ते खुद तुम्हारी तरह से शुरू होके पहले एक बच्चे के रूप में झंडा लेके बैनर लेके चला, धीरे धीरे जो है मौका मिलता गया और ज़्यादा जिम्मेवारी मिलती गई और लड़ते गए, चलते गए। लेकिन जब मैं इस गांव में पहुंचा तो यह तो संदेश पहले ही जो है पहुंच चुका है और शुरुआत भी हो चुकी है। जिस गांव के मुखिया जो है खुद बैनर लेके नारा लगा के चल रहे हो कि जो है हम अपने गांव को हर बच्चे को शिक्षा देंगे और जो नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो पहली चीज़ तो आपने शुरुआत कर दिया और ये संदेश जो है यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में जाएगी। अभी मैं आया, आते ही मैंने बच्चियों से बातचीत किया तो पता चला कि 19 बच्चियाँ पहली बार इस पंचायत से आप लोगों की प्रेरणा से, आदरणीय मुखिया जी और गांव के अभिभावकों के प्रेरणा से हाई स्कूल में नामांकन की है और यहाँ से तो यहाँ शुरुआत हो चुका है।
प्रश्न ये है कि अब इस शुरुआत को कैसे हमको मजबूती से एक लक्ष्य तक ले जाना है, एक मुकाम तक पहुंचाना है। मैंने अभी सुरेंद्र जी आप नहीं पहुंचे थे तो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा आगे बढ़ के बोलने का आदत है। मैंने बच्चियों को कहा कि तुम्हें हर हाल में सुरेंद्र जी के नेतृत्व में साइकिल की व्यवस्था होगी और इसकी मुखिया जी से आप परामर्श लेके जांच कराइए कि इन बच्चियों के नाम पे पैसा साइकिल का आया है कि नहीं। सभी अगर आया होगा तो हम दूसरा विकल्प सोचेंगे, मुखिया जी के साथ बैठेंगे। नहीं आया होगा तो 1 महीने के अंदर चाहे वो हमको जिला से लड़ना पड़े चाहे राज्य स्तर में जाके पहल करना पड़े, इन बच्चियों का पैसा आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो जो है स्कूल जाने के लिए इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। पहली चीज़ तो कहाँ से करेंगे और हम सब मिलकर तय करेंगे। जब हम एक मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, एक जग के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो जो है हम इन बेटियों को शिक्षा की गिरिडीह कोलियरी स्थित बनियाडीह दुर्गा मंडप प्रांगण में आयोजित गणेश पूजा के तीसरे दिन रविवार को हवन पूजन किया गया। इसके बाद जुलूस निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु डीजे के धुन पर नाचते गाते गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारे लगाते चल रहे थे। आसमान में जमकर गुलाल और अबीर उड़ाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु गणेश जी की प्रतिमा को लेकर बिजली तालाब पहुँचे और आरती कर प्रतिमा का विसर्जन किया। भाजपा मध्य भाग मंडल की उपाध्यक्ष सह सिरसिया पंचायत की मुखिया फूलदेवी ने सोमवार को भाजपा पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे को लेकर फूलदेवी ने कहा कि भाजपा पार्टी में अब सिर्फ व्यक्ति विशेष को ध्यान दिया जाता है। कहा कि ना ही महिलाओं को उचित सम्मान मिलता है और ना ही आगे बढ़कर कुछ बोलने की आजादी है। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति की जा रही है, विकास की बात नहीं की जाती है। मैं भाजपा में मैं थी, लेकिन मैं आज भाजपा पार्टी से और अपने पद से दोनों से मैं रिजाइन दे रही हूँ। मेरा मुख्य कारण यह है कि रिजाइन देना, भाजपा में महिला लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, ना वहाँ स्वतंत्रता रूप से काम करने के लिए दिया जाता है। मेरा पहचान पहले से ही एक गिरिडीह जिला में मुखिया द्वारा था, लेकिन भाजपा में हम जुड़े जब अपने सब क्षेत्र को, महिलाओं को और नवयुवकों को समाज सेवा के रूप में जोड़े करें, लेकिन इस तरह का कोई कार्य किया करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है और मैं इसी कारण से आज भाजपा से रिजाइन दे रही हूँ। और केंद्रीय सरकार में भाजपा में यह है कि खाली जाति विशेष पर, धर्म पर ही किया जाता है और गिरिडीह में जो भाजपा है इसमें अगर चापलूसीगिरी कीजिएगा तो इसमें आपका नाम पहचान रहेगा और यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करने खोजिएगा तो आपका कोई पहचान और अस्तित्व नहीं है। मैं यही सब कारण से मैं आज भाजपा से रिजाइन दे रही हूँ। और आगे के लिए क्या पार्टी में आप शामिल होंगे?
अपने क्षेत्र के जनता के लिए मैं सब समय समाज सेवा कर रही हूँ और इसी तरह सब समय खड़ा रहूँगी और उन लोग को जो भी जरूरत मेरे द्वारा रहेगा मैं उन लोग के साथ रहूँगी और सब समय तत्पर ही रहूँगी, चाहे पार्टी में हम रहे या ना रहे, मेरी समाज सेवा जारी रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।